ये कौन करता है? ये केवल मनुष्य करता है, जबकि उसे पता है कि इन चीजों का क्या फर्क होगा, क्या तेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मनुष्य धनी वही करता है। बोले देखी पंडित जी एक गली में बातों पूछो, बोले तो ऐसा आचरण केवल मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए मनुष्य ही दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और हम सबको पता है कि ठाकुर जी ने ये नर्तन हमें किस लिए दिया है, भैया किस लिए दिया नर्तन? पीछे मुड़ के देखने के लिए या बात करने के लिए? किस लिए दिया है बताओ? ये ठाकुर जी के नाम का सुमरण करने के लिए दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बातों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बीती बातों में उमरिया भजन बिना, बीती बातों में उमरिया भजन बिना, बीती बातों में उमरिया भजन बिना। जवानी आई तो क्या किया? शादी हो गई और माता पिता को धक्का आ गया। बालापन खेलन में खोया, बालापन खेलन में खोया खूब करी नादानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की चाल चले मस्तानी। तो वो कहते हैं कि तुम तो बूढ़े बड़े हो गए, तुम्हारी पसंद में शादी ना करो, शादी करो अपनी पसंद पे खुद देखो। मन चाही शादी कर बेटा बहु प्यार घर लायो, मन चाही शादी कर बेटा बहु घर लायो। हाथ पकड़ के चले रगड़ के कुल मर्यादा मिटायो, अरे हाथ पकड़ के चले पकड़ के कुल मर्यादा मिटायो। हाथों में
बेटा से बन गए बाप दादा के नंबर आए, पिता से बन गए बाप दादा के नंबर आए। हाँ बेटा से बन गए बाप दादा के नंबर आए, अरे बेटा से बन गए बाप दादा के नंबर आए। और उसने क्या किया, अपने बुजुर्गों की खाद जब जवान हो तो दुकरिया में फेंक दी। अब वाके पार करने वाले साथ वही कर दियो, झुक गई बाबा की कमरिया, कितना अत्याचार करो, तेने उनकी दुकड़िया में खाट फेंक दी, और जब पानी मांगे तो इन्होंने पानी तक डाल दिया। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी, अरे राम नाम में सत्य हो गई खत्म कहानी। क्या रे हो एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी, एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। क्या रे सके संबंधी रो रहे ठाड़े बाबा बोल सके ना पानी, सके संबंधी डोल रहे ठाड़ा बाबा रो सके ना, सके संबंधी रो रहे ठाड़े बाबा बोल सके ना पानी, सके संबंधी डोल रहे ठाड़े बाबा रो सके ना। मन हो गई नजरिया घर से तो कह के आए बहुत कथा सुनी हमने, और यहाँ ध्यान कहीं और जाओगे बार बार, और बनाकर कोरोना के चक्कर में और ऐसी सुविधा उपलब्ध देखी है कि पता ही ना चले कोई कथा सुन लो ना सुन लो। पहले ये तो कहते हैं घूंघट से ऊपर उठा लो, अब तो परमानेंट ऐसा बन गया आपको पता ही ना चले। बोले तो भैया कहाँ पे है वो भगत चढ़ को भोले जी के ऊपर भोले जी प्रकट है, और भोले जी ने कहा वाह वाह भगत, तेने तो अपना आप ही मेरे ऊपर अर्पण कर दिया, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मान रहा हूं। अब जिसे भोलेनाथ के दर्शन हो जाए उसकी क्या और जिज्ञासा रहेगी। उस भगत ने कहा कि भगवान मैं तो चोरी की नीयत से आपके ऊपर चढ़ा, लेकिन आपने मुझे दर्शन दे दिए, आज के बाद मैं कभी चोरी ना करूंगा और केवल आपको ही नाम लूंगा। तो भैया ऐसे दयालु हैं मेरे भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ। और जानते हो एक बार जो हमारे नारद जी है ना,
कृष्ण कन्हैया लाल की। और नारद जी महाराज की कौन तो थोड़ी सी है, देखो नारद की बहुत बड़ी कृपा है, जीवन में ध्यान रखिए बात। बोले नारद जी महाराज की जय। अब सवाल आता है कि सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ और फिर भागवत जी का प्रचार कैसे हुआ, सुखदेव जी आए कैसे। तो इनको लाने के लिए जिम्मेदार पता है कौन है, हमारे नारद जी हैं। इसकी एक बार और जयकार लगा दीजिए, बोले नारद जी महाराज की जय। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, अर्थात जो ज्ञान देता है भक्तों उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम ददति खंडयति इति नारद, अर्थात जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रज में कहावत है, ना रद्द हो जिसकी बात ना रद्द होवे उसे नारद कहते हैं मैया। और जिसके गले में नारद ने कंठी बांध गई उसे भी समझो, क्या समझो, गले में कंठी बांध दी और कान में गुरु मंत्र दे दियो मैया, उसे क्या समझो। नारद जी गुरु तो बन ही गए, कंठी बांध दी, गुरु मंत्र दे दियो, लेकिन उस भैया को क्या हुआ जिसे गुरु मंत्र दे दियो, उसका वैकुंठवास पक्का है ना। ऐसे समझो जैसे तहसीलदार ने अगर पूरे कागज पर भी मोहर लगा दी ना, आपके नाम की जमीन चढ़ा के समझो रजिस्ट्री आपके नाम पक्की है। वैसे ही नारद जी जिसके गले में कंठी बांधने और कान में गुरु के मंत्र देने में समझो उसको वैकुंठ धाम पक्को है। और भैया नारद जी का एक स्वभाव और भी है। कैसा स्वभाव है नारद जी को? स्वभाव कुछ ऐसा है जहां घर में कभी भी झगड़ा ना हो ना, वहां में जूता जूता करवा दे। और जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते होंगे, अगर नारद जी उस घर में चले जाए तो क्या होगा भैया? खत्म हो जाएंगे। सही है। तो नारद जी ऐसे घर में चले जाए तो सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते। और मैया और नारद जी जहां पर भी गए, भागवत जी में लिखा है नारदो देवो दर्शनः, नारदो देवो दर्शनः, अर्थात नारद जी का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले हैं। ये नारद जी की मैया विशेषता है। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण जी ने तो झगड़ा एक बार करा चुका हूं, ये नारद जी लक्ष्मी नारायण जी ने झगड़ा करा चुके पहले, और मेरे कारण ब्रह्मा उनकी पत्नी ने भी वेद विवाद हो चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी भी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। तो सीधे कैलाश पर्वत पर चले आए भगवान शंकर। तो गुफा में क्या कर रहे हैं? तपस्या में बैठे हैं। और मां पार्वती क्या है? आश्रम में अकेली बैठी है। वैसे भी नारद को देख के आने कि कब आजकल नारद के कारण घर में दवाई में देखना लगे। और नारद जी को तो स्वभाव ही ऐसा है। और माता पार्वती ने नारद जी को देखा तो खड़ी हो गई। आओ नारद जी पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती जी ने नारद जी को आसन दिया। उनके सामने सुंदर पात्र में गणेश जी के लिए लड्डू बनाए हुए थे, उन्हीं लड्डुओं में से लड्डू रखे, जल रखा और पाइए ब्राजिए। नारद जी आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल का कहीं आना जाना बंद करता है क्या? ऐसा माता पार्वती जी बोल रही है। और पता है माता पार्वती जी नारद जी का सम्मान क्यों करती है? जो कि भोले बाबा से शादी किसने कराई थी? मैया पार्वती की। याद है आपको? ये नारद जी कराने वाले थे, जिसके कारण नारद जी को श्राप भी मिला कि आप तो घड़ी से ज्यादा कहीं पर रोक नहीं पाओगे। लेकिन मैया ने अपना गुरु भी मान लिया। नारद जी बोले माता, संसार में कभी किसी के घर में
नहीं जाता, एकदम आना जाना मैंने बंद कर रखा है मैया। पार्वती मैया बोली क्यों नारद जी? नारद जी बोले क्या बताऊं मैया, इन्हें संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता, बनावटी प्रेम करते हैं और सत्य भी है भैया। आजकल प्रेम में बनावटीपन है, प्रेम नहीं रहा। अगर स्वार्थ है तो बड़ा प्रेम है, और स्वार्थ ना है तो तुम मेरा कौन और मैं तेरा कौन। सोरे नारे मन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। वो सुर नर मन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गए मैया। इसलिए कहीं भी आना जाना मैंने बंद कर रखा है। कौन कह रहे हैं? ये नारद जी कह रहे हैं जो दुनिया के सबसे शरीफ आदमी है। और जहां सच्चा प्रेम नहीं, वहां जाना क्या? पार्वती बोली अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूं। हमें दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया था वह भी मुझसे नहीं छुपाया। वह अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। लेकिन वह भी तुम्हारे बाबा ने मुझे बता दिया। गोपनीयम 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 प्रियतंदा, इसे गुप्त रखना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि नारद जी सबसे पहले वह मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव ने हमें यह मंत्र दिया। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु को हो। कभी मैया ठाकुर जी के अगर हमें दर्शन हो ना तो वो भी ना बताने चाहिए हमें किसी को, यह शास्त्र का मत है। हम बड़े जल्दी कहने लगे हमें तो रात को भोले बाबा और पार्वती जी दिखे। शास्त्र मत यह है कि यह बात भी हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। लेकिन मेरे पति इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण को दर्शन किया, आज भगवान जी की उस जानकी को दर्शन किया। इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि ऐसे बोलूं आपसे। नारद ने कहा यह तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। भगवान करे आपको प्रेम बढ़तो रहे। तब को आपके पति ने मैया आपको यह बात की जरूर बताई होगी कि वह गले में जो मुंड माला पहनते हैं वह मुंड माला किसके मुंड लगे हुए हैं, यह बात आपको अवश्य बताई होगी। पार्वती बोली सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसकी मुंड लगे हुए हैं यह तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले तो प्रेम क्या करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं? यह बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जानते हैं, अब आप जाने आपका काम जाने। अच्छा मैया ये बड़ी त्रुटि है कि मैया के अंदर एक बार कोई बात डाल दो फिर बेचारे पति की कहना और इतना ही काफी था। अब भगवान शंकर के तो यहाँ से चले गए नारद जी। पार्वती ने कहा हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारा था, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए और सभी आभूषण पहन के कोप भवन में चली गई। मैया पहले ना क्रोध करने को भी एक अक्षर है और आज की तरह ना
जहां मन करो वहीं पति के कपड़ा उतारवा दिए, ऐसे ही ना करेगा। 3-4 महीने हो गए भैया, एक घटना घटित हुई। मैं जा रहा बस स्टैंड की तरफ से निकलता हुआ, तो काफी भीड़ इकट्ठी होगी, मैं वहां जा पहुंचा। तो एक भैया मारने लगे माँ बाप के चिपलियानी छेड़ दी जनानी, और थोड़ी देर बाद चली को जनानी पर पत्नी जो आते कहते नहीं ऐसा क्यों करो, वान की आने में घर से भगा दी, तो मारा मैंने ऐसा कैसे कर दिया, वान की पटवा दी, पहले बता देते मेरे पति है।